तो क्या हाल चाल भाई लोग, कैसे हो सारे के सारे यार। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि एक जी सॉक पे वीडियो चाहिए यश भाई, गूगल सन ऑफ कोड पे एक वीडियो तो बनती है। तो बहुत ज़्यादा मैं हंटिंग मोड पे था, ढूंढ रहा था कि कोई सीनियर मिल जाए जिसने उखाड़ा हुआ भाई जी सॉक। और फाइनली यार आज हम संकेत भैया के साथ हैं। वो फिलहाल सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं लिंक्डइन में। इसके अलावा उन्होंने बर्कमैन क्लीन सेंटर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंडर अपना जी सॉक किया था। इसके अलावा उन्होंने इंटरव्यू बिट में भी वो फॉर्मर एस डी रह चुके हैं और वो इसरो के अंदर भी इंटर्न कर चुके हैं। तो यार आज बिल्कुल स्टार्टिंग से तुम्हें बिल्कुल एंड तक की पूरी जर्नी जाननी है कि जीसॉक का कैसे प्रोसीजर रहता है, कैसे अप्लाई करना है, क्या इंसेंटिव ठीक है तुम्हें मिल रहा होगा जीसॉक में रह के। तो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट अगर तुम्हें पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है तो अभी बैठो देखो इस वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। संकेत भैया ये बता दो कि जीसॉक होता क्या है, मतलब क्यों जीसॉक। Okay, so पहले तो first of all thank you for the warm welcome, Yash. So GSOC is abbreviated as Google Summer of Code, right? It's an open source annual program, मतलब हर साल conduct करा जाता है through Google. So Google conducts this open source program, and the main agenda of this program is to promote open source software, is to promote open source development कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स ओपन सोर्स डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाएं, एक एंथुजियाज्म हो। आप लोग प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशंस के ऊपर काम करते हैं। गूगल कंडक्ट्स दिस प्रोग्राम, गूगल मैनेजेस दिस प्रोग्राम, समटाइम्स यू कैन इवन कंट्रीब्यूट टू प्रोजेक्ट्स ऑफ गूगल ऑल्सो। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। सो दिस इज लाइक एन एनुअल ओपन सोर्स प्रोग्राम, आई वुड से। गॉड इट गॉड इट। तो भैया एक चीज़ ये बताओ कि एलिजिबिलिटी का क्या रहता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं और अपने सेकंड ईयर में हैं, तो वो क्या कर सकते हैं अप्लाई, कौन कौन कर सकता है अप्लाई, उसके बारे में थोड़ा बता। जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, ऑल दोज पीपल हु आर एनरोल्ड इन अ कॉलेज डिग्री लाइक बैचलर्स मास्टर कोई भी, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम, राइट? एंड इन योर कॉलेज जर्नी, लाइक जब तक तुम कॉलेज में हो, यू कैन अप्लाई at max 3 times for Google Summer of Code. Like you can get rejected, you can get accepted, but you get a chance to apply 3 times. So you get ample amount of chance. मतलब 3 chance मिल रहे हैं लोगों को, 3 chance JEE के लिए मिलते हैं, and people like give a lot of effort to that also. So you guys can definitely try when you are in college. और इसमें सिर्फ इंडिया नहीं, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉलेज में जो भी बच्चे हैं, लाइक इन द होल ग्लोब, whosoever is studying in a college degree can definitely apply to Google Summer of Code. गॉट इट, ठीक है। तो मतलब कोई भी कर सकता है यार। अगर तुम फर्स्ट ईयर के और इस वीडियो को देख रहे हो, तुम 12th से जाने वाले हो कॉलेज में और फिर तुम अप्लाई करना चाहते हो, तो सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुली है। पर्क्स क्या रहते हैं, मतलब एक होता है कि लोगों के अंदर मोटिवेशन ही रहती है कि भाई जी सॉक निकालना है, जी सॉक निकालना है। तो इतना ज़्यादा हवा क्यों है मतलब जी सॉक का इंडिया में। तो एक लौता पर्क, तो सबसे बड़ा पर्क यही है कि यू गेट टू नो अबाउट हाउ एक्चुअली यू शुड डेवलप सॉफ्टवेयर्स। ये हैकाथॉन नहीं है कि 48 आवर्स में जो मिला जहां से मिला जैसा भी कोड लगा वो लिख दिया। यू शुड राइट, यू लर्न टू राइट क्लीन कोड, यू लर्न टू राइट प्रोडक्शन लेवल स्केलेबल कोड, मेंटेनेबल कोड. You learn to work in a team of developers who have been working in this industry for like past many years, right? उसके बाद कम्युनिटी में तुम्हारी एक प्रेजेंस बनती है, राइट? सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रेजेंस इन द कम्युनिटी, राइट? पीपल नो यू, सो इट विल हेल्प यू टू गेट योर रेज्यूमे नोटिस्ड. ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है. किसी को कोई गारंटी किसी चीज से नहीं मिलती है. देर इज नो गारंटी कि आप ये करेंगे तो आपको ये डेफिनेटली, इट्स लाइक अ चांस कि यू विल गेट अ चांस कि लोग आपका रेज्यूमे नोटिस करें. Previous to 2019, Google used to give some referrals also based on Google Summer of Code for all those people who apply. But after 2019, they changed the criteria somehow. What they mentioned कि whosoever will be completing Google Summer of Code completely, successfully, and they mention their achievement of this Google Summer of Code in their resume, then Google will definitely try to review their resume. Their resume will not be going unlooked कि किसी ने उनका resume notice ही नहीं किया, so on and so forth. But there is now no referral guarantee. But always, obviously, if an HR of Google is definitely going to review your resume, that's also a very big thing to go for. Apart from that, you get a stipend with Google Summer of Code. So at my time, it was around 3,000 USD. Now it has been changed a bit. तो हर साल change होता है. मतलब मेरे से पहले शायद और भी ज़्यादा amount था. हो सकता है आगे आने वाले टाइम में दोबारा अमाउंट दोबारा बढ़ जाए. सो द अमाउंट दैट दे गिव is to make sure that people who are contributing, who are giving this 3 month span of time, जैसे GSOC is for 3 months almost 2.5 3 months तक चलता है. So after you get selected, so in this whole time
you have some motivation that okay, I have to reach this goal, I have to achieve this milestone. So at my time there were phases, like you have to clear every phase. अगर आपने किसी phase में अच्छे से काम नहीं करा, the organization can definitely say कि अब आप इसके आगे काम नहीं कर सकते. So you have to clear all the phases. There is evaluation in every phase, and you have to clear all the phases, and then at the end you will become a successful developer who has completed the 3-month span of Google Summer of Code, I would say. So yeah, these are the perks that are involved. ठीक है, बढ़िया. तो यार जो भी देख रहा है, मैं सही में मतलब अर्ज करूँगा कि कॉन्वर्सेशन स्टाइल में हो रहा है, बट तुम लर्न करने की कोशिश करते रहो, या कहीं नोटबुक ले लो, उसमें लिख लो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, वरना भूल जाओगे. तो अब मतलब मैं प्री रिक्विजिट्स की बात करना चाहता हूँ कि अगर मैं हूँ आज और मैं चाहता हूँ कि अपने को निकालना है GSOC, तो वेयर डू आई स्टार्ट, मतलब क्या प्रोसीजर रहना चाहिए मेरे लिए? Like you asked for prerequisite, so I would say the word prerequisite is something कि जब आप किसी चीज़ को एम कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उसको देखोगे कि इसके लिए प्रीरेक्विजिट क्या है. आई वुड से डोंट, to all of the people, to all the students and all people who are like watching this video, don't treat GSOC like a race. If you will still ask for prerequisite, I would say कि if you have an interest in software development, that should be the first and the foremost prerequisite. You should have an interest in software development. You should know the relevance of open source softwares. If you don't even know the relevance of open source software, then what is the meaning of applying to GSOC? And obviously you should have some knowledge in development, software development, like किसी भी एक tech stack पे, like let's say you love Java. Java आपको काफ़ी मतलब love in the sense you have a good command on Java. So let's say कि आपने Java के ऊपर कुछ Android में काम किया है, या मे बी Java के backend frameworks like Spring Boot पे काम किया है, या Play framework पे काम किया है. So this is the prerequisite, that you know some kind of software development, like maybe Android development or maybe web development. Now I am also seeing कि काफ़ी machine learning based projects भी आते हैं GSOC में. So you should have some sense of software development, and you should have some knowledge of any tech stack. So at my time, I was having knowledge of two big tech stacks. I would say considerably good knowledge around Ruby on Rails, which is a Ruby-based web development framework. And I was having a considerably good amount of knowledge around JavaScript, Node.js, the backend runtime of JavaScript, which is Node.js, and few front-end frameworks of JavaScript also. So I completed my GSOC for Harvard University under Berkman's Klein Center at Harvard University, and my project was on Meteor.js. तो ऐसा नहीं है कि मैंने Meteor.js पे पहले काम किया था, no. But I was having sound knowledge around JavaScript. So, and I always say that don't learn the framework, learn the language. So, if you have good knowledge around JavaScript, तो React का भी project होता, तो I don't think कि मुझे बहुत दिक्कत होती. Although उस time तक मुझे React आती थी. Maybe Vue का project होता तो भी इतनी दिक्कत नहीं होती. So, it's all about that you know one programming language very, very well. And maybe you have some experience with any framework of that language जिस पे आप काम कर पाए. Right, and not only this, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे जाके भी अगर कोई सिस्टम प्रोग्रामिंग है, उनके भी कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, कर्नल्स के प्रोजेक्ट होते हैं, लाइक लिनक्स कर्नल्स वगैरह के प्रोजेक्ट होते हैं. आई ऑल्सो सॉ कि कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो CERN, so there is an organization CERN जो थोड़े बहुत स्पेस, as far as I remember, स्पेस रिलेटेड कुछ उनके अपने प्रोजेक्ट्स हैं जो इंटरनली यूज़ करते हैं. Even Google gives a lot of projects around TensorFlows and other important projects that are open source done by Google. तो काफ़ी सारी organizations included होती हैं. You see Harvard University जैसी big organization भी included होती है Google Summer of Code में. So there are a lot of prestigious organizations that participate, and people have enthusiasm कि यार मैं इतनी बड़ी organization के कोड बेस में कंट्रीब्यूट करने वाला हूँ. दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, एंड आई ऑल्सो वॉज वेरी हैप्पी कि मैं हार्वर्ड के कोड बेस में कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा. सो आई वुड से इफ यू हैव एंथुजियाज्म टू कोड, if you love software development, if you love open source softwares, and you have firm knowledge around any one tech stack, राइट, जरूरी नहीं है कि मतलब उस लैंग्वेज के सारे फ्रेमवर्क आते हो. एक लैंग्वेज आती है और उसके ऊपर एक आधा कोई फ्रेमवर्क आता है, देन आई वुड से दैट यू आर वेरी मच गुड टू go and explore the projects, and based on what you know, start contributing.
ठीक है, समझ गया। जैसे मैं केमिकल इंजीनियरिंग वाला हूँ, तो मेरे को वो वाली चीज़ तो जैसे समझ आ गई कि आप कह रहे हो कि सी प्लस प्लस या जावास्क्रिप्ट ये सब चीज़ें आनी चाहिए तुम्हें। बट जब मतलब आपने वो कहा ना कि रिएक्ट, मीटियोर जेएस या व्यू, तो वो वाली चीज़ मतलब वो मेरे को नहीं आई। बट मतलब जितना मेरे को मैसेज समझ आया वो यही था कि एक जो लैंग्वेज है वो तो ढंग से आनी चाहिए, फिर उसके ऊपर के जो फ्रेमवर्क्स हैं वो मतलब तुम थोड़ा बहुत भी तुम्हें आता है तो वहाँ जाके मतलब वो हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं आई गेस, अगर एक बिल्कुल ही नूब स्टूडेंट है तो। ठीक है, गॉट इट। तो इसके बाद एक चीज़ मेरे को ये पूछनी थी कि ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी अभी हमने, कि जैसे आपने हार्वर्ड की ऑर्गेनाइजेशन में किया था कंट्रीब्यूट, इसके अलावा बहुत सारी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो फिर इसका क्या प्रोसेस रहता है? मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन हम शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं तो कैसे करनी चाहिए, और कैसे अपनी जो प्रोफाइल है उसको बिल्कुल ऑप्टिमाइज़ कर सको अपना कैंडिडेचर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ? Okay, so देखो, how the application procedure goes on is, when the dates are announced for Google Summer of Code. So before announcing the dates for application side from students, Google announces the shortlisted organizations, that which organization is going to take part in Google Summer of Code this year, right? So let's say there are n number of organizations. Among those n number of organizations, you have to choose any 3 projects. These 3 projects can be, I guess, from same organization also, or all 3 from different also. Any permutation combination can work. You have to prepare proposals. So what's a proposal? Proposal is a piece of document where you are going to propose how you are going to implement the given required features, what are the improvisation and the innovation that you can do, what is the timeline that you are going to follow, so on and so forth. A lot of details that you have to put in your proposal. A good proposal should be like above 10 page, because उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, but again there is no set benchmark. Then अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. लेट्स से अगर मैं आपको 10 ऑर्गेनाइजेशंस में 3 प्रोजेक्ट पर ऑर्गेनाइजेशन भी दूं, सो देयर आर 30 प्रोजेक्ट्स टू चूज फ्रॉम. लाइक आई एम गिविंग अ वेरी वेरी आई वुड से लेस नंबर कंपेयर टू द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्चुअली कम. सो कैसे लोगों को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए? सो द ओवरऑल यूआई ऑफ द वेबसाइट, जहां पे आपको सारी ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट दिखेंगी, दैट्स प्रीटी इंट्यूटिव. आपको जो भी टेक स्टैक आता है, यू कैन लाइक फिल्टर द प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन योर लैंग्वेज एंड टेक स्टैक. आई वुड से कि आप 2-3 पैरामीटर्स पे ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रीट कर सकते हैं. देखो, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी फेमस होती हैं. लाइक देयर आर वेरी वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फॉस एशिया, जेबॉस, राइट, ऑब्वियसली गूगल. तो कुछ काफ़ी ज़्यादा फेमस ऑर्गेनाइजेशंस होंगी. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल लाइक फॉस एशिया एंड जेबॉस एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर समथिंग जिन्होंने ओपन सोर्स वर्ल्ड में अपना काफ़ी बड़ा नाम बनाया है. सो अ लॉट ऑफ पीपल कॉन्ट्रीब्यूट टू देम, क्योंकि उन्हें मेंटर्स इजीली मिल जाते हैं. लाइक समवन फ्रॉम द सेम कॉलेज हु डिड जीसॉक इन द सेम, और दे आर एबल टू गाइड. वो उनको कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, वो उनको IRC चैनल, स्लैक चैनल्स, इन सब में ऐड करने में हेल्प करते हैं, बताते हैं कि कैसे बात करना है. तो काफ़ी लोग इनमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. सो देयर विल बी अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी, काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे होंगे. सो ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट कि यू शुड नॉट एक्ट स्मार्टली. You can maybe choose any other organization. There is like no hard and fast rule कि जो सबसे famous organization, you should choose that. I chose Harvard University. Harvard University ने सिर्फ 3 प्रोजेक्ट डाले हुए थे. But I thought that okay, maybe Harvard University शायद, मतलब मैंने खुद नहीं सोचा था कि Harvard University भी GSOC में पार्टिसिपेट कर रही होती है एज एन ऑर्गेनाइजेशन. सो आई थॉट कि शायद मेरी जैसी थिंकिंग और भी लोगों की हो, तो क्यों ना इसको ट्राई दिया जाए इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग टू दोज वेरी वेरी फेमस जो काफ़ी बल्क में प्रोजेक्ट्स लाती हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं उनके अंडर. The work that that organization is doing, is that work getting oriented with your thinking? Is that tech stack something that you are familiar with, or maybe comfortable with? If not very much familiar, at least you are comfortable with the language or something. That should be the first and the foremost thing. तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ढूंढो. मान लो तुमने 6-7 ऑर्गेनाइजेशन ढूंढी, फिर उनके 6-7 प्रोजेक्ट निकाले. Try to clone those projects into your system. When I say what do you mean by clone, it means कि आप उस प्रोजेक्ट को अपने लोकल मतलब अपने सिस्टम में चला के देखो. काफ़ी बार ऐसा होता है, लोग लोकल सिस्टम पे सेटअप ही नहीं कर पाते प्रोजेक्ट. दिस इज लाइक अ ट्रू थिंग. आई विल से कि ये काफ़ी लोगों के साथ होता है कि आप लोकल पे सेटअप ही नहीं कर पाए. होता है क्योंकि नए हो, ओपन सोर्स में चीज़ें अलग हैं. तो सबसे पहले क्लोन करके देखो, उस प्रोजेक्ट को चलाओ कि वो कैसे चल रहा है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द कोड बेस? मतलब थोड़ा बहुत कोड बेस पढ़ो, ऑब्वियसली पूरा नहीं पढ़ सकते, थोड़ा बहुत पढ़ो. फिर देखो जो उन्होंने फीचर की रिक्वायरमेंट दी है वो कहाँ लगने वाली है, क्या तुम उसको बना पाओगे. अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो थिंक इन दीज टर्म्स. और ऐसे 6-7 ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्टलिस्ट करके लास्ट में आई वुड से 2 या 3 ऑर्गेनाइजेशन की प्रोजेक्ट निकाल लो एंड स्टार्ट मेकिंग प्रपोजल. ऑल्दो आई
just submitted proposal for one project and got selected in that because I was having a time crunch. मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं तीन प्रपोजल बनाता. I was at an internship. तो पर मैंने एक में ही करा, बट आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीवन टू एटलीस्ट ट्राई फॉर 3 क्योंकि एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए, राइट. सो दिस इज हाउ यू शुड लुक फॉर. स्मार्ट थे. हाँ मतलब लाइक मेरे पास थोड़ा टाइम क्रंच था. आई वाज एट इसरो, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था मुझे कि मैं मतलब साइड बाय साइड और भी चीज़ें कर लूँ. मैंने अगेन बताया कि बहुत सारे फ्रेशर्स हैं इस चैनल पर और हर कोई मतलब एम कर रहा होता है, हर कोई सुनता है अपनी 12th क्लास में कि कॉलेज जाना है, जीसॉक निकालना है. तो फ्रेशर्स के लिए मतलब आपकी क्या टिप्स रहेंगी जो मतलब फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन साइकिल आ रही है जैसे, तो उनके लिए क्या स्पेशल पॉइंट्स आप कहना चाहोगे जब ऑनलाइन हो रहा है, मतलब ये ऑनलाइन सेमेस्टर है तो इसके साथ मतलब कितना वायबल है जीसॉक करना? ओके, सो आई वुड से देखो फर्स्ट सेमेस्टर में 2 तरह के लोग आएंगे. ऑब्वियसली जिनको थोड़ा बहुत कोडिंग का बैकग्राउंड होगा, जिनको बिल्कुल कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं होगा. जिनको बिल्कुल भी कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है, आई वुड से डोंट रश फॉर जीसॉक. ठीक है, जीसॉक इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. स्टार्ट लर्निंग बेसिक्स, फाउंडेशंस को लर्न करना स्टार्ट करो. स्टार्ट लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर्स, स्टार्ट लर्निंग एल्गोरिथम्स, स्टार्ट लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन एंड एड हॉक प्रॉब्लम्स. एक लैंग्वेज पढ़ो एंड गेट योर फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स इनटू कंप्यूटर साइंस. जिनको थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स की एक लैंग्वेज की नॉलेज है, वो तो बिल्कुल अपना चांस ना छोड़े, वो तो बिल्कुल ही फर्स्ट ईयर में भी ट्राई दे. इन माई कॉलेज ऑल्सो देयर वाज अ गाय हु क्रैक जीसॉक इन फर्स्ट ईयर. तो देयर इज ऑलवेज अ वेरी गुड चांस, बट इफ यू डोंट नो थिंग्स आई वुड से डोंट रश. गिव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स ऑल्सो. अ लॉट ऑफ पीपल विल डिबेट कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की जरूरत ही नहीं होती. वाई आर यू सेइंग? अभी कॉमेंट में काफ़ी कुछ आएगा, बट आई वुड से इफ यू विल रियली लर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जब आप एक एक्सपीरियंस के लेवल पे पहुंचेंगे, देन यू विल रियलाइज इन अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, a lot of concept of data structures and algorithms are involved. Like आप वेब डेवलपमेंट करते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हैं, डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं. सो डेटाबेस में एक कॉन्सेप्ट होता है इंडेक्सिंग का. इंडेक्सिंग इज डन थ्रू B+ ट्रीज और ट्राइज. एंड व्हाट आर these are data structures. I would say make your foundation strong before applying, but if you have firm knowledge कि आपको ठीक ठाक आ रहा है, आपको लगता है कि यू आर कॉन्फिडेंट, थोड़ा बहुत आपने डेव करा है उस टेक स्टैक में, यू शुड डेफिनेटली अप्लाई. तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए यही एडवाइस है. अगर नहीं आता है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो. तुम्हारे पास 3 साल बचे हैं इफ़ यू आर इन बीटेक. अदरवाइज इफ़ यू नो थिंग्स, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में लोग काफ़ी जल्दी पढ़ भी लेते हैं, तो सेकंड सेमेस्टर के टाइम एप्लीकेशन ओपन होती है, तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई. नो इश्यूज ऑन दैट पार्ट. ठीक है, तो जैसे हमने प्रपोजल्स की बात करी, तो प्रपोजल्स के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दो जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है कि कैसे मतलब स्टार्ट करें, कैसे करना है, कुछ इनसाइडर टिप्स ट्रिक्स. ठीक है, कुछ भी बता सकते हो तो. Like again for proposals, and because this is open source, a lot of people who have done GSOC have uploaded a lot of proposals on Google. And I would say if you are going to be a software developer, Google is going to be your best friend. So Google about it. Google करके देखो, कुछ प्रपोजल्स तुम्हें मिलेंगे. मैं अपने प्रपोजल का लिंक यश को शेयर कर दूंगा, so that you can also drop that in the description. But I would say proposals के कुछ basic component होते हैं that you should definitely add. Proposal should have a component about the whole timeline, कि किस हिसाब से तुम माइलस्टोन्स अचीव करोगे, अबाउट द फीचर्स, कि इतने दिन में तुम ये फीचर करोगे, इतने दिन में ये फीचर. दिस इज अ गुड वे, दिस इज अ गुड लाइक एड ऑन अगर आपके प्रपोजल में होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, योर प्रपोजल शुड हैव अ गुड इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ, कि तुम क्या हो, क्या करते हो. देन अ गुड इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाई डू यू वांट टू अप्लाई टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज योर थिंकिंग, योर मोटिवेशन शुड गेट ओरिएंटेड विद द मोटिवेशन एंड थिंकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आई फील. सो ये चीज़ एक अच्छा सेक्शन होता है डालने के लिए. देन यू राइट कि जो भी फीचर्स उन्होंने रिक्वेस्ट करे हैं, हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट. इट्स ऑलवेज गुड इफ यू कैन मेंशन सम लाइब्रेरीज, अगर तुम कोई लाइब्रेरी यूज करने वाले हो, बिकॉज इट विल गिव यू अ नोशन कि अच्छा इस बच्चे को पता है कि ये चीज़ कैसे इंप्लीमेंट होती है. इफ नॉट फ्रॉम स्क्रैच देन मे बी फ्रॉम अ लाइब्रेरी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इफ पॉसिबल थोड़े UI डायग्राम्स वगैरह तुम ऐड कर सकते हो, राइट, वायर फ्रेम्स ऐड कर सकते हो. इट वुड बी रियली गुड इफ लाइक यू हैव सम क्लास डायग्राम्स और मे बी ट्रांजैक्शंस, मतलब जो भी तुम विजुअली समझा सकते हो टू लुक टू मेक थिंग्स विजुअली अपीलिंग, आई वुड से ऐड दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने पहले क्या नहीं करा, इसमें क्या कर सकते हो, या फिर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम इसमें पहले से कंट्रीब्यूट करते हो. आई डोंट थिंक दैट विल मैटर. अ लॉट ऑफ पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग, बट द मेन थिंग दैट विल मैटर इज कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू ड्यूरिंग द GSOC, राइट. तो काफ़ी लोग ऐसे भी करते हैं कि GSOC स्टार्ट होने से पहले सेम प्रोजेक्ट पे अप्लाई करते हैं, मतलब उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस डालते हैं. यू हैव टू मेक सम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन गिट, लाइक मेक सम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द कॉरेस्पॉन्डिंग GitHub रिपोजिटरीज, अगर GitHub पे होस्टेड है उनकी रिपोजिटरीज. तो
hosted as in they have uploaded their code in the form of repositories at GitHub. तो तुम काफ़ी लोग उस पर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट होता है कि यार वो लोग 6 महीने से उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सो दे हैव सम कॉन्टेक्स्ट कि अच्छा ये वाली चीज़ यहाँ पे ऐसे लिखी हुई है, अगर इसमें ये चेंज करना है तो ये कर सकते हैं. तो उन लोगों को ऑब्वियसली एक एडेड एज होता है जो लोग पहले से कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. बट ऐसा नहीं है कि जो लोग पहले से कंट्रीब्यूट करते हैं उनका सिलेक्शन होता ही होता है, बिकॉज देयर आर फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइंड जिन्होंने पहले से कंट्रीब्यूट किया था बट वो प्रोजेक्ट ही सेलेक्ट नहीं हुआ GSOC के लिए, राइट. एंड आई ऑल्सो डिडंट मेक एनी कॉन्ट्रीब्यूशन प्रायर टू दिस, बट मैंने दूसरी जगह कंट्रीब्यूट करा हुआ था, तो आई हैड नॉलेज अराउंड सॉफ्टवेयर डेव एंड ओपन सोर्स थिंग्स, राइट. सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप खुद से उस कोड बेस को पढ़ो, जितना पढ़ सको, रेलिवेंट फीचर्स के जैसे डिटेल डाल सको डालो, एंड ट्राई टू बी एज डिस्क्रिप्टिव एज पॉसिबल, ट्राई टू बी विजुअली अपीलिंग एज पॉसिबल, ट्राई टू अवॉइड irrelevant things. I would say that will help you to make a good concise proposal. You'll find ample amount of Medium blogs and YouTube videos around how to make a good proposal. I'll also drop the link of my proposal. You guys can definitely refer that because I also referred from someone else's proposal. So that is something that I would highly recommend to everyone. ठीक है, जितने भी लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए 3 या 4 कुछ फाइनल टिप्स आपकी क्या रहेंगी कि वो GSOC में अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए 3 या 4 फाइनल टिप्स को. आई वुड से कि अगर आप GSOC में अप्लाई करने की सोच रहे हैं एंड यू लव ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सो GSOC के अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं. GSOC के अलावा आउटरीच होता है, गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड होता है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. कुछ प्रोग्राम्स अब बंद हो गए हैं, कुछ प्रोग्राम्स अभी भी रनिंग है, राइट. मोजिला और ऑर्गेनाइजेशंस भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स कराती हैं. यू कैन अगेन गूगल अबाउट देम. तो सिर्फ GSOC इज अगेन नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट अगेन इफ यू विल क्रैक GSOC इट वुड बी रियली रियली गुड. आई वुड से कि क्रैक GSOC, बट आई वुड से कि इफ यू विल बी एबल टू कंप्लीट GSOC, आप सेलेक्ट हो जाते हैं और आप कंप्लीट कर पाते हैं, देन दैट वुड बी लाइक अ वेरी वेरी गुड थिंग. अदरवाइज आप दूसरे सिमिलर ओपन सोर्स प्रोग्राम्स के बारे में गूगल कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं. सेकेंड थिंग आई वुड से कि अगर आपके फाउंडेशंस, आपके फंडे क्लियर नहीं है, फाउंडेशंस क्लियर नहीं है, तो रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मेक श्योर कि आप डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, अपनी लैंग्वेज के बेसिक्स को अच्छे से सीख पाते हैं. इंटरनेट इज़ फुल ऑफ फ्री रिसोर्सेज, कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें पे करके ही लेना है. तो इंटरनेट पे तुम गूगल करो, जाओ गूगल पे, ढूंढो कि हाउ आई कैन लर्न दिस, हाउ आई कैन लर्न दैट, हाउ आई कैन मेक माई सेल्फ गुड इन डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, ताकि मेरे को डेव के भी फाउंडेशंस क्लियर हो पाए, right. So you can definitely look out for some free resources. So I would also recommend some free resources like you can visit unacademy.com. वहाँ पे all the educators of CodeChef and Unacademy upload n number of free lectures. Like they have a paid part, but they do have a very very big free part. You guys can just go and sign up at Unacademy and watch all the free lectures. Free lectures में ही आपको इतना content ज़रूर मिलेगा कि आप एक हेड स्टार्ट ले पाओ, एक किक स्टार्ट ले पाओ प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में. तो आई वुड से डू चेक आउट दोज फ्री लेक्चर्स. उसमें आपको लैंग्वेज पढ़ने को मिलेगा, उसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स पढ़ने को मिलेगा. इवन इफ यू लाइक वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स अराउंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, again they have free content for that also, so you can definitely check out their YouTube channel, and obviously everything is available at unacademy.com, so you can check out the competitive programming track. I'm also teaching at the competitive programming track currently, so do check out all the free lectures. This will be my second I would say advice. Third advice, try to have fun. competition की तरह मत देखो, fun की तरह देखो. हो रहा है तो ठीक है, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, यू गेट एक्सपीरियंस, राइट. यू आर नो वेयर इन लॉस, तुम्हें कोई लॉस नहीं हुआ, कम से कम तुम्हें एक अच्छा प्रपोजल बनाना आ गया, राइट. उसी प्रपोजल को बनाते बनाते तुमने एक अच्छा कोड बेस पढ़ा, उसी से कुछ नए आइडियाज सीखे, सो ऑन. सो देयर इज ऑलवेज समथिंग टू गेन, देयर इज नथिंग टू लूज. सो डेफिनेटली अप्लाई, फन की तरह देखो चीज़ों को, एंड ट्राई टू लव ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आई वुड से. समझ गया. तो ठीक है, ये जेई वाला रेस भाग दौड़ नहीं है, ठीक है. जेई CBSE के लिए जैसे सब लोग पढ़ रहे होते थे, तो हो रहा है तो अच्छी बात है. नहीं हो रहा तो लर्निंग्स वहाँ से कुछ ना कुछ मिल रही हैं, जैसा हमने देखा संकेत भैया की जर्नी के साथ. संकेत भैया खुद एडुकेटर हैं, बहुत ज़्यादा हम्बल है, नंबर 1 एडुकेटर हैं यार ये अनअकैडमी में. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एक्चुअली भाई इनकी क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है. मैं कॉल करता हूँ, कॉल नहीं उठाते, भैया क्लास चल रही है. तो ये सब सीन चलता रहता है. तो यार तुम एक बार फ्री कॉन्टेंट ज़रूर देखो, ये कहूँगा मैं, ठीक है. पेड कॉन्टेंट की अभी बिल्कुल भी नहीं कह रहा मैं, बट फ्री कॉन्टेंट देखो. कोड वगैरह मांगे, पांडा यश कोड है, पांडा आर्मी के लिए, तो पांडा यश
यश कोड लगाते ही बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हैं जो तुम सबके लिए फ्री हो जाएंगी। उस कंटेंट को देखो, वहाँ से चीज़ें सीखना शुरू करो इस वक्त। तो यार सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लर्निंग वाला फेज़ है। तुम अगर अभी अभी कॉलेज में आए हो, फर्स्ट ईयर में हो, या तुम ठीक है अभी लग रहा है कि नहीं शुरू करी कोडिंग, सीखो चीज़ें, बिल्कुल बेसिक से शुरू करो। एडवांस लेवल पे धीरे धीरे पहुंच रहे होंगे, नए नए लोगों से इंटरैक्ट करोगे, उससे तुम्हें और नए नए डोमेन्स के बारे में पता चल रहा होगा। तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस आती रहती है। संकेत भैया को थैंक यू बोलना चाहूँगा, लिंक्डइन से टाइम निकाल के, ठीक है, यहाँ पर आए हैं। हम लिंक्डइन पे पोस्ट डालते हैं, भैया लिंक्डइन में काम करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। और भैया एक लास्ट मैसेज कुछ देना चाहोगे एक स्टूडेंट को, मतलब कॉलेज में आया नया नया स्टूडेंट, कोडिंग नहीं कुछ भी, मतलब एक लास्ट मैसेज पे इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा मैं। किसी भी कॉलेज में एंड अप किए हो, डजेंट मैटर, इन्जॉय द कमिंग 3 और 4 ईयर्स। एक बार ये निकल गए, एक बार जब जॉब वाले फेज में आ गए तो यू विल डेफिनेटली रिमेंबर दिस। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। चाहे कुछ भी अचीव करना है, किसी भी लाइन में जाना है, किसी भी पाथ पे जाना है, फन होना चाहिए। देयर शुड बी मेमोरीज, आई वुड से, बिकॉज उसके बिना जब तुम ये फेज क्रॉस कर जाओगे यू विल डेफिनेटली रिग्रेट कि यार ये कर लिया होता तो फन रह गया मेरी लाइफ में। सो ऑलवेज फाइंड फन, ऑलवेज फाइंड गुड एक्सपीरियंसेस, ऑलवेज ट्राई टू मेक सम गुड मेमोरीज। दिस विल बी लाइक वन मैसेज टू ईच एंड एवरीवन। एंड वन मोर मैसेज, लाइक करो यार वीडियो को। अगर ऑसम कंटेंट चाहिए यश के चैनल से तो लाइक ज़रूर करना है वीडियो को। ये एक मेरा और मैसेज रहेगा। ठीक है संकेत भैया हैज सेड इट भाई, फन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यश भाई के चैनल पे मिलता रहता है। तो इसी नोट पे यार ये वाली वीडियो को खत्म कर रहे होंगे, मिल रहे होंगे यार एक और नए वीडियो में, एंड इट्स अ रैप अप। बाय।